हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों को बोर्ड कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जो भी बिहार से बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों का सबका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर, जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ऑफलाइन में कहते हैं कि सर मुझे मैथ समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत रहता है कि सर हमने 9th में सही से नहीं पढ़ा है, 8th में सही से नहीं पढ़ा है, हमें समझ में नहीं आता है, कैसे समझाएं, कैसे समझे। तो मैं आप लोगों को बच्चों एक वादा करता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे ना, जो भी बच्चों को लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता या 9th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, 8th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल विस्तार से लेकर चलूँगा। समझ गए बच्चों? क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो हमारा जो लक्ष्य है ना, वो 100/100 का लक्ष्य है कि मैथ में हमें कितना लेके आना है, 100 में से 100 लेकर के आना है। और बच्चों हम लोग बिहारी हैं, ठीक है ना। जैसे दशरथ मान जी ने क्या किया था कि पहाड़ में से क्या किया था, रास्ता निकाल दिया था। तो उन्होंने एक कहा था कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहीं पे हमारा भी नारा है कि जब तक हम 100 नहीं लेके आएंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बहुत संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जैसे कि प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, प्राकृत संख्या नहीं पढ़ा है तो इसको हम पढ़ेंगे भी। और फिर उसके बाद हमारा पूर्ण संख्या के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, फिर पूर्णांक संख्या के बारे में भी पढ़ा होगा। उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ा होगा। मतलब नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत जानते होगा, पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इन सारे संख्याओं को विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। सारे संख्याओं को, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप लोग नहीं पढ़े हो तो सुने होंगे जरूर। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्याओं को। तो पहले तो हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, इन सब को मिला देना बच्चों। इन सारे संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, जब मिला देंगे, इन सारे संख्याओं को जो मिला देंगे तो इनका संग्रह जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा, हमारा वास्तविक संख्या बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, वास्तविक संख्या। समझ रहे हैं आप, क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाता है, ठीक है, पूर्णांक संख्या भी आ जाता है, पूर्ण संख्या भी आ जाता है, प्राकृत संख्या भी आ जाता है और अपरिमेय संख्या भी आ जाता है। इन सारे संख्याओं को जब हम मिला लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, वास्तविक संख्या मिलता है। आप कहोगे कि सर वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखवा दीजिए, तो 1 मिनट आप लोगों को वास्तविक संख्या का परिभाषा है, इसको मैं थोड़ा सा बच्चों मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग क्या करिए, पॉज कर करके, रोक करके इसको उतार लीजिए, ताकि मैं इसको क्या देता कि वास्तविक संख्या यहां पे लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, कि सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग रियल नंबर से भी दर्शाते हैं ना, वास्तविक संख्या, कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें हम अपरिमेय भी जोड़ दें, इन सारे संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को भी जोड़ दें, ठीक है ना, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को क्या मिल जाएगा, एक वास्तविक संख्या मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? अभी थोड़ा इतना ही वास्तविक, हम जितने भी पढ़ेंगे ना, ये सब के सब कौन से वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पहले प्राकृत संख्या को पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या, ठीक है बच्चों, प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सी बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिखवाता चलूँगा बच्चों आप लोगों को, क्योंकि अगर जे आप लोग 11th में जाओगे और अगर जे इंग्लिश मीडियम से लोगे आप लोग, ठीक है ना, साइंस को इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में भी मिलती रहेगी, ठीक है। जैसे बच्चों हम लोग कहते हैं ना, गिनती में कोई भी जैसे गिनती हम लोग करते हैं, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6, कोई भी गिनती अगर जो किसी भी चीज़ को गिनना हो, जैसे आप लोग कक्षा में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, कक्षा में बैठे हो, टीचर आए और बोले कि बताओ कि कितने बच्चे आए हैं, तो आप लोग कहाँ से गिनते हो? 1 से गिनते हो। तो क्या करते हैं गिनती में? प्राकृत संख्या क्या होता है कि गिनती में प्रयुक्त, क्या बच्चों? गिनती में प्रयुक्त संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये बढ़ते चला जाता है। 1 से स्टार्ट होता है। कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोग बोलिएगा 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब भी हम लोग गिनती करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से ही शुरुआत होता है, यानी 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इससे बढ़ता जाएगा, वो सारे के सारे कौन सा संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और इस प्राकृत संख्या को सूचित किससे किया जाता है बच्चों? n से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? n से। 1 2 3 4 5, इसको किससे सूचित किया जाता है बच्चों? n से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। यानी n को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, प्राकृत संख्या तो हमने जान लिया कि प्राकृत संख्या ये होता है। अब इसके थोड़े से आवश्यक तथ्य हैं, कुछ तथ्य हैं कि अगर जो हम इन प्राकृत संख्याओं को देखें तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ बच्चों कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो आप लोग जब इस प्राकृत संख्या को देख रहे हो तो जो सबसे छोटी है वो क्या है? 1 है। क्या है बच्चों? 1 है। तो अगर जो क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, ठीक है बच्चों। क्या है? 1 है। अगर जब पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप देखोगे ये चीज जो है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये कहां तक बढ़ता जा रहा है? अनंत तक बढ़ता जा रहा है। कहां तक बढ़ता जा रहा है? अनंत तक बढ़ता जा रहा है। तो पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो क्या आप लोग ज्ञात कर सकते हैं इसे? नहीं ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर जब पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, तो आप लोग क्या बोलोगे कि वो अपरिमित है। क्या है? अपरिमित है। अपरिमित क्या होता है बच्चों? अपरिमित वो होता है जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। अपरिमित वो होता है जिसे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी संख्या को हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है बच्चों। तो हाँ, तो प्यारे बच्चों, हमने प्राकृत संख्या पढ़ लिया कि 1 से प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है। उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से प्राकृत संख्या बताइए, कि यहाँ पे दे दिया है और इसमें से हमें क्या करना है? प्राकृत संख्या को बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्राकृत संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये अपरिमित अनंत तक जाता है। तो आप इसमें से बताइए कि कौन कौन सी प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे बच्चों 4 है। क्या 4 प्राकृत संख्या है? तो देखोगे कि हाँ जी सर 4 प्राकृत संख्या है। तो 4 क्या है? हमारा प्राकृत संख्या है। अब क्या पूछा है कि 0 प्राकृत संख्या है, तो आप प्राकृत संख्या की संग्रह को देखेंगे तो इसमें 0 दिखाई दे रहा है बच्चों? नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। फिर इसमें देखोगे कि माइनस में 1 ये प्राकृत संख्या का संग्रह है बच्चों। देखो इनमें से क्या 1 आ रहा है पर माइनस का 1 आ रहा है? नहीं ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ये जो है ये प्राकृत संख्या नहीं है। 8 देखोगे तो बच्चों 7 के बाद 8 आ जाएगा,
तो 8 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। 2/5, इसमें 2/5 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, 2/5 तो क्या, ये 2/5 हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। दशमलव में है तो दशमलव क्या प्राकृत संख्या है? क्या हम गिनती में दशमलव को यूज करते हैं? नहीं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी प्राकृत संख्या नहीं है। 9 है तो 9 है बच्चों। 1000 है तो 1000 है, कहीं ना कहीं पे जाकर प्राकृत संख्या में क्या आएगा, 1000 तो आएगा, तो 1000 हमारा प्राकृत संख्या है। माइनस का लग गया है, 4 तो है प्राकृत संख्या पर माइनस में है, तो वो का प्राकृत संख्या है? तो नहीं है। कौन सी है, ये नहीं है। 11 है तो 11 क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कि बताइए निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 4 और 10 के बीच की प्राकृत संख्या बताएं। 10 और 4 के बीच में प्राकृत संख्या बताएं। तो 10 और 4 के बीच में क्या आता है बच्चों, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। तो ये सब के सब क्या है, प्राकृत संख्या है कि नहीं है? तो प्राकृत संख्या है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, कि पूर्ण संख्या क्या होती है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों का झुंड, राज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाबू, कौन सी बोलते हैं, होल नंबर। कौन सी बोलते हैं इसको, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, होल नंबर। और इसको सूचित किससे किया जाता है, इसको सूचित हम लोग W से करते हैं। किससे करते हैं, W से करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 और ये बढ़ता चला जाता है। अब इन प्राकृत संख्या में से, प्राकृत संख्या में मैं क्या कर लेता हूँ, जीरो को शामिल कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, जीरो का शामिल कर लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 ये हमारा प्राकृत संख्या तो है, पर इसमें क्या कर लिया है मैंने, जीरो एक और, इन संख्याओं के संग्रह में एक जीरो को और डाल दिया। तो अब ये जो बनेगा ना, ये सब संग्रह जो बनेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को, किसको बच्चों, शून्य को सम्मिलित करने पर नया संख्याओं का संग्रह, क्या बच्चों, संख्याओं का संग्रह क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्या होती है। आपने देख लिया। ठीक है बच्चों, कि बोला है प्राकृत संख्या में हमने क्या कर लिया, जीरो को रख दिया, इसमें डाल दिया, तो हमारे को क्या मिल गया। अब जो संख्याओं को संग्रह मिलेगा वो कौन सा संग्रह होगा, वो पूर्ण संख्याएं होगी। कौन सी होगी, पूर्ण संख्याएं होगी। परिभाषा से भी समझ लेते हैं, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर ले। शून्य को सम्मिलित करने पर जो नया संग्रह बनेगा ना बच्चों, वो क्या बनेगा, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनेगा। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं। ठीक है ना बच्चों, कि पहला अगर ये प्रश्न मैं यहाँ से करूँ आप लोगों से कि बताइए कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी, क्या बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है हमारा, आप देखोगे इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, जीरो है। ठीक है,
वहीं पे प्रश्न दूसरा मैं पूछता हूं आप लोगों से कि सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या बताइए। तो आप लोग क्या कहोगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, आप लोग देखोगे जब इस लाइन में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है ना, आगे 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, ठीक है ना, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो अगर जब पूछा जाए कि पूर्ण सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो उसे क्या ज्ञात किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? वो क्या है? अपरिमित है। क्या है जी? वो अपरिमित है। क्या है? अपरिमित है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताइए, प्रश्न नंबर 3 बन रहा है यहां से, प्रश्न नंबर 3 बन रहा है। 3 में क्या बन रहा है कि पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्या का कुल संख्या कितना होगा? पूर्ण संख्या का कुल संख्या कितना होगा? ठीक है बच्चों, तो कुल संख्या कितना होगा? अब आप एक बात बताइए, यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये अपरिमित जा रहा है, जिसको हम क्या गिन सकते हैं जी? इतने सारे संख्या है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। जब हमने क्या किया, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं ज्ञात कर पाए, तो क्या हम इन पूरे टोटल क्या कुल संख्या गिन सकते हैं? नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या कह देंगे कि पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? तो बोल देंगे हम क्या है? अपरिमित है। क्या है जी? अपरिमित है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, जब तक आप लोग इसको पॉज करके छाप लीजिए, तब तक मैं मिटाता हूं इस क्वेश्चन को, इसको। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को, प्रश्न नंबर हम 7 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 में पूर्ण संख्या से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या बताइए। कि यहाँ पे दे दिया गया है, संख्या दे दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या है पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले देख लेते हैं पूर्ण संख्याओं का संग्रह क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे कि 10, देखो इनमें से 10 आ रहा है, तो हाँ बच्चों 10 जो है, जो संख्या 10 है वो क्या है? पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20 तो आ रहा है, पर साथ में माइनस का भी निशान लग रहा है। ठीक है ना, तो क्या इसमें पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या आती है? नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। क्या 0 पूर्ण संख्या है? तो बच्चों देख रहे हो कि 0 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 21 देखोगे तो कहीं ना कहीं 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद में 21 आएगा, तो 21 क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है। 3/2, तो क्या यहाँ पे बटा में कोई संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या में बटा में कोई भी संख्या नहीं होता है, तो ये हमारा क्या होगा? ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। दशमलव में भी कोई संख्या नहीं होती है, तो ये भी हमारा संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ गया? माइनस में आ गया, तो जैसे यहाँ पे बताया था कि माइनस में नहीं होता है। 1 क्या पूर्ण संख्या है? तो 1, हाँ जी सर, पूर्ण संख्या है। 2 क्या पूर्ण संख्या है? तो बोलोगे बच्चों हाँ जी 2 भी पूर्ण संख्या है। 5 क्या पूर्ण संख्या है? तो बोलोगे हाँ जी सर 5 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछता है कि बच्चों बताइए, प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं पूछा है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पे हमारा प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहीं से स्टार्ट होता है। और अगर जो उन संख्याओं के संग्रह में 0 को हम ला दें, उस संख्याओं में 0 डाल दें, तो वो हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो आप देख रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब के सब क्या है? कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या है। बस 0 को छोड़ के, तो इन पूर्ण संख्याओं के बीच में सारे प्राकृत संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूछा है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो बोलोगे हाँ जी सर कि सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। हाँ सर, सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। फिर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है।
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप देखोगे कि क्या सभी पूर्ण संख्या में तो जीरो भी आ रहा है और प्राकृत संख्या भी आ जा रहा है, ठीक है ना, जीरो भी आ जा रहा है और प्राकृत संख्या भी आ जा रहा है। तो पूछा है कि क्या सभी, जितना भी पूर्ण संख्या होगा वो सभी के सभी प्राकृत संख्या है, तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो जो है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। बाकी जो भी संख्या है ना, जीरो के बाद में जो भी संख्या है वो सब के सब प्राकृत संख्या है, पर जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए बोलोगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्या है बच्चों? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या नहीं है। बच्चों एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ। आप लोगों ने अगर जो यहाँ तक अब वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। पर मेरा एक बड़ा ही मतलब एक इच्छा है कि मैं जानूँ कि कहाँ कहाँ से बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप लोग क्या कर दीजिए, एक कमेंट में लिख दीजिए कि सर हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से हैं, बिहार के कौन कौन से ज़िले से हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, आप लोग बस खाली कमेंट में लिख दीजिए सर जिला, जिस भी ज़िले से हैं, गांव से हैं, जिस भी कस्बे से हैं आप लोग, बस वो लिख करके कमेंट कर दीजिए। और बच्चों अगर जब पसंद भी आया हो वीडियो तो आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चैनल का नाम है ना हमारे बच्चों, उस चैनल का नाम है बोर्ड कक्षा। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने पूर्ण संख्या को पढ़ लिया। ठीक है, बच्चों हम क्या करते हैं, गिनती ले लेते हैं, गिनती लिख लेते हैं। ठीक है ना, गिनती लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट, बच्चों हम लोग क्या करते हैं, गिनती लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक है बच्चों, अभी तक मैं 50 तक का गिनती लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए हम एक एक संख्या को लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, एक को हम लोग छोड़ेंगे, इसका मैं कारण बताऊंगा। ठीक है ना, एक को तो देखो, ये जो एक संख्या है ना, संख्या एक है, इसको तो ना तो हम भाज्य बोलते हैं ना ही अभाज्य बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ना इस एक को, ना एक जो है इसको ना हम भाज्य बोलेंगे ना अभाज्य बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ना तो ये भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। आप लोग दो को देखिए, दो को अगर जो हम दो को देखते हैं तो दो को एक से भाग दिया जा सकता है और दो को दो से भाग दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तीन को देखते हैं, तीन में एक से भाग लग जाएगा और स्वयं तीन से लगेगा। चार को देखते हैं बच्चों, चार में एक से भी भाग लग जाएगा, दो से भी भाग लग जाएगा, तीन से नहीं लगेगा, चार से लग जाएगा। पाँच को देखते हैं बच्चों, पाँच में एक से भी हो जाएगा और पाँच से भी हो जाएगा। छः को देखते हैं, छः में एक से भी भाग हो जा रहा है, दो से भी भाग हो जा रहा है। प्यारे बच्चों माफ़ी चाहता हूँ, लाइट कट गई थी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फिर से। तो सुनिए बच्चों, जैसा मैंने बताया, यहाँ तक बता दिया कि छः को अगर जो देखें तो एक से भी भाग दिया जा सकता है जिससे पूरा पूरा कट जाए, दो से भी भाग दिया जा सकता है जिससे पूरा पूरा कट जाएगा, तीन से भी भाग देने पे ये पूरा पूरा कट जाएगा और छः से भी। अब वही हम सात को देखते हैं, सात में भी क्या है, सात को एक से देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और स्वयं सात से देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यहीं आठ को देखते हैं तो आठ को एक से भी भाग पूरा पूरा कट जाएगा, दो से भी आठ पूरा पूरा कट जाएगा,
4 से भी कट जाएगा और हमारा यहाँ पे 8 से भी कट जाएगा। 9 को देखते हैं तो 9 का भी प्यारे बच्चों 1 से कट जाएगा, ये पूरा पूरा 3 से कट जाएगा और यहाँ स्वयं 9 से कट जाएगा। 10 को देखते हैं तो 10 1 से भी कट जा रहा है पूरा पूरा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा प्यारे बच्चों और स्वयं 10 से कट जाएगा। ठीक है, पहले 2 से लेके हम 10 तक के बीच को समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अगर जो मैं देखो जिस भी संख्या कोनो संख्या है, जैसे मान लो 2 है तो 2 1 से भी भाग जा रहा है और 2 2 से भी भाग जा रहा है, तो ये 2 का क्या है, ये दोनों गुणनखंड है। क्या है बच्चों, गुणनखंड है। क्या है, तो देखोगे बच्चों 2 का गुणनखंड क्या है, 1 और 2 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखोगे आप लोग 3 का गुणनखंड क्या है बच्चों, 1 है 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 4 का गुणनखंड देखते हो बच्चों क्या है, 1 भी है 2 भी है और स्वयं 4 भी है। यहाँ पे 5 का गुणनखंड देखते हो बच्चों क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 5 आ रहा है। और यहाँ पे 6 का गुणनखंड भी देख रहे हो बच्चों, 1 आ रहा है 2 भी आ जा रहा है 3 भी आ जा रहा है और स्वयं 6 आ जा रहा है। 7 का देख रहे हो यहाँ पे 7 में क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है और स्वयं 7 आ रहा है। और 8 का देख रहे हो बच्चों तो 8 में 1 भी आ जा रहा है 2 भी आ जा रहा है, इसका 2 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है और स्वयं 8। फिर 9 का देखते हो बच्चों 1 3 स्वयं 9। 10 का देखते हो 1 2 5 और 10। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो 2 के कितने गुणनखंड है, सिर्फ 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं। 3 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं। 5 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं। 7 का कितना आ रहा है, सिर्फ 2 ही गुणनखंड आ रहा है। और गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है, जो नंबर है एक तो वो 1 आ रहा है और एक स्वयं आ रहा है। इसमें भी देखोगे 1 आ रहा है और स्वयं आ रहा है। इसमें भी देखोगे 5 को भी देखोगे तो 5 में भी कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है और स्वयं आ रहा है। 7 में देखोगे तो 1 आ रहा है और स्वयं आ रहा है। और बाकी संख्याओं में ठीक है ना 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है। 4 में देखोगे तो कितने गुणनखंड आ रहा है, 3 गुणनखंड आ रहा है। 6 में देखोगे 1 और 6 तो इसका गुणनखंड होगा ही, उसके अलावा 2 और गुणनखंड आ जा रहा है। उसी तरह 8 को देखते हो 1 और 8 इसका गुणनखंड तो होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, पर इसमें 2 और 4 2 और गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना वो अभाज्य संख्या पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों, अभाज्य संख्या। इधर मैं लिख देता हूं कौन सा संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। और वो गुणनखंड कौन सा होगा, एक होगा और वो जो नंबर होगा वो स्वयं होगा। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य पूछा जाए कि कौन कौन सी संख्या जो होती है अभाज्य संख्या होती है, तो अभाज्य संख्या देखोगे जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। और 2 कौन कौन से गुणनखंड हो, एक हो और वो एक स्वयं हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 2 है तो 1 है और स्वयं है। ठीक है, 3 है तो 1 गुणनखंड है और खुद स्वयं है। 5 है तो 1 गुणनखंड है और खुद स्वयं है। इसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और बाकी जो संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या है। बाकी जितने भी संख्या होगा वो क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है बच्चों, अभाज्य में कितना होंगे गुणनखंड, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, वो 1 होगा और खुद स्वयं होगा। तो यहाँ पे जब इस हम गिनती में देखते हैं 1 को छोड़ देते हैं तो 2 हमारा कौन सा होगा, अभाज्य संख्या होगा। 3 हमारा कौन सा होगा, अभाज्य संख्या होगा। 5 भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। 7 भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। बाकी 8 9 10 ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर इसी तरह हम लोग इस वाले लाइन में देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस वाले लाइन को देखते हैं कि अगर जो मैंने क्या कर लिया 11 से लेकर 20 तक चलते हैं। कहाँ तक, 11 से लेकर के 20 तक चलते हैं कि तो 11 में देखोगे बच्चों ये कितने, इसका 1 हो जाएगा, 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा और 11 से जाएगा, इसके अलावा किसी से भाग जाएगा तो इसका गुणनखंड कितना बना, 11 का गुणनखंड कितना बना, 1 और 11, यानी 1 और खुद स्वयं बना। अगर जब हम लोग 12 को देखते हैं तो 12 कितना, 1 से भी भाग चला जाएगा, ये कितने से भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा और खुद स्वयं 12 से चला जाएगा। तो इसके 12 का कितने गुणनखंड हुआ है, 1 2 3 4 6 और 12। जबकि हमारे अभाज्य गुणनखंड में क्या कहा गया है, अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे और वो गुणनखंड क्या होगा, जो गुणनखंड आएगा वो 1 होगा
और वो जो नंबर होगा वो स्वयं होगा। पर इसमें देखो एक और स्वयं के अलावा अलग 4 गो गुणनखंड आ रहा है, तो क्या ये 12 अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो 12 अभाज्य संख्या नहीं है, हमारा 11 अभाज्य संख्या है। इसी तरह हम लोग 13 को देख लेते हैं बच्चों। 13 क्या हो जाएगा? 13 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा बच्चों? बिल्कुल नहीं, 2 से भी भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, किसी से नहीं जाएगा। ये किससे जाएगा? 13 से जाएगा। तो इसका कितना गुणनखंड बना? 13 का गुणनखंड क्या बना? 1 और 13। और 13 के कितने गुणनखंड हुए? 2 गुणनखंड हुए। और कौन कौन से? एक हुआ और एक स्वयं हुआ। जब क्या होता है? 2 गुणनखंड होता है और एक होता है और स्वयं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आप लोग जब इसमें देखोगे तो 14 के भी 2 से भी 14 हो जाएगा, फिर 2 से 7 से हो जाएगा, तो 14 होगा। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य होगा? नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 17 होगा बच्चों। 17 को आप जब देखोगे तो 17 किससे भाग जाएगा? 1 से जाएगा और खुद स्वयं से जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। तो 17 का गुणनखंड कितना हुआ? 1 और 17, खुद 1 और स्वयं। तो 17 हमारा क्या है? अभाज्य है। 19 को देखोगे बच्चों तो 19 वैसे 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं होगा। 29 क्या होगा? हमारा अभाज्य संख्या होगा। 31 भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। 37 भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। ठीक है बच्चों। 39 नहीं, 41 भी हमारा अभाज्य संख्या। 43 भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, इसका 47 होगा। ठीक है, एक बार देख लेना। तो हमने यहाँ से 2 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्या आप लोगों को निकाल करके दिखा दिया कि इतने 2 से लेकर के 50, 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने हैं। यानी 2 है हमारा अभाज्य संख्या, 3 भी है अभाज्य संख्या, 5, 7, यानी इतने क्या है? अभाज्य संख्या है। और बाकी जो बचेगा ना बच्चों, बाकी जो संख्या जो बचा है उनको हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे? उनको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। कौन सा संख्या बोलेंगे बच्चों? भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, इनको छोड़ करके जो भी संख्याएं इनमें हैं उन सब को हम लोग क्या बोलेंगे? अब भाज्य संख्या बोलेंगे। और जो ये गोला में है उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैं परिभाषा लिखवा हूं, यहां पे अभाज्य संख्या की परिभाषा मैं आप लोगों को लिखवा हूं। तो परिभाषा में अभाज्य संख्या का क्या हो जाएगा? वे संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, जिसका 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। और 2 गुणनखंड कौन सा हो? 1 हो और स्वयं हो। कौन सा हो बच्चों? स्वयं हो। ठीक है ना, 1 हो और स्वयं हो। कौन सा संख्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है बच्चों? अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, कौन सा संख्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो बच्चों हमने देख लिया अभाज्य संख्या। अब इसमें थोड़ा सा ना कुछ चीजें हैं, कुछ प्रश्न हैं जिसको मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। आप लोग एक, अगर जो मैं पूछूं, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है यहाँ से कि बताइए एक क्या भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है? तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जो 1 है ना तो वो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप बोलोगे 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब हम पूछते हैं प्रश्न नंबर 2 में पूछते हैं बच्चों कि प्रश्न नंबर 2 में बोल रहा है कि 2 बताइए। ठीक है ना, जो 2 है, नहीं प्रश्न नंबर 2, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है ना, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप लोग देखोगे 1 तो ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, तो 1 के बाद कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 हमारा क्या है?
दो जो है बच्चों, दो जो है वो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और अगर जब मैं पूछ लूँ यहाँ पे प्रश्न पूछ लूँ, कर लूँ कि आप बताइए प्रश्न नंबर 3 कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 47, इसके आगे बढ़ता जाएगा। अगर जब हम किसी भी संख्या की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना, या उसकी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो कभी भी ज्ञात नहीं हो सकता। तो आप लोग सीधा सीधा क्या पूछ लेना, जब भी किसी भी संख्या के बारे में पूछे, चाहे वो परिमेय के बारे में पूछे, चाहे वो अपरिमेय संख्या, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो गया, चाहे प्राकृत संख्या होगा, इन सब में से किसी भी का भी सबसे बड़ी संख्या पूछे, अगर जो पूछ ले सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, तो आप उसको ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, अनगिनत है। तो उसको आप लोग बोल सकते हो कि क्या है, कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है, हमारा अपरिमित है। क्या है बच्चों, अपरिमित है, अपरिमित है। ठीक है बच्चों, क्या है, अपरिमित है, अपरिमित है। अब आप लोगों के लिए मैं 2-4 क्या करता हूं, होमवर्क के लिए प्रश्न दे देता हूं, आप लोग बताइएगा। ठीक है बच्चों, कि आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि बोले हैं 50 से 100 के बीच में, प्रश्न नंबर 3 है कि 4 है, 50 तथा 100 के बीच, 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। आप लोग कर लोगे बच्चों, 50 से 100 के बीच में सभी अभाज्य संख्या को ज्ञात कर लोगे। ठीक है, अब मैं पूछता हूं प्रश्न नंबर 4 की सम अभाज्य संख्या लिखिए, सम अभाज्य संख्या बताएं। तो इनमें से देखोगे कि इन संख्याओं में से सम अभाज्य संख्या कौन सा है। तो मैं इस क्वेश्चन को ये होमवर्क में नहीं देता हूं, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सिर्फ हमारे अभाज्य संख्याओं का जितने भी है ना, जितने भी अभाज्य संख्या में है, सिर्फ एक एक सम संख्या है, वो कौन सा है, दो है। तो दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है। अभाज्य संख्या में दो ही एगो ऐसा संख्या बाटे जो कौन सी बाटे, सम संख्या बा। कौन सी बाटे, सम संख्या बाटे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। एक चीज और देखना बच्चों, ठीक है ना, इसमें से आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, ठीक है, पर मैं उसको भी करवा ही देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, मैं इसको मिटकाता हूं, इसको हम मिटका रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा भाज्य संख्या, सम संख्या, इन संख्याओं के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोग पॉज करके उतार लिए होंगे। अगर जो आप लोग देखोगे यहाँ पे, इसमें देखोगे तो जितने भी सम संख्या है, आप लोगों को नहीं मालूम है सम संख्या क्या होता है, हम लोग इसके बारे में आराम से पढ़ेंगे कि सम संख्या का, सम संख्या जो होता है ना बच्चों, वो दो से क्या हो जाता है, पूरा भाज्य हो जाता है। ठीक है, उसी को सम संख्या कहते हैं। आप लोग देखोगे 4 जो है, 4 क्या है, पूरा भाज्य हो जाएगा। तो जितने भी सम संख्या है ना, यहाँ पे ये देखो, ये 4, 14, 24, 34, 44, ये सारा सम संख्या है। इनमें से कोई भी एक ऐसा संख्या है जो क्या है, अभाज्य नहीं है। कोई भी सम संख्या होगा ना, कोई भी सम संख्या, वो अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो भी अभाज्य संख्या होगा ना, वो विषम संख्या में होगा। विषम संख्या कौन सा होगा बच्चों, विषम संख्या वो होता है जो 2 से पूरा भाग ना हो, जो 2 से पूरा ना कटे, पूरा भाग विभाज्य ना हो, उसको भी विषम संख्या कहते हैं। आप लोग जितने भी अभाज्य संख्या है उतार लो, सिर्फ 2 को छोड़ करके। 3 देख लो, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 11 हो गई, 13 हो गया। ठीक है बच्चों, 17 हो गया, 19 हो गई। ठीक है, 31, 23 छूट गया था। ठीक है, 29 भी छूट गया था, 31, 37,
ठीक है। 41 देख लो बच्चों, 43 देखो और 47 देखो। ये सब का सब कौन सा संख्या है? सबका सब देख रहे हो, ये बच्चों कौन कौन सा संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 50 के बीच में अभाज्य संख्या है। अब इनमें से देखोगे ना, कोई भी ऐसा संख्या जो है ना, जो अभाज्य संख्या है, वो सम संख्या नहीं है। 3 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। 5 भी विषम संख्या है। 7, 11, 13, 17, 19, 31, 23, 29, 37, 41, 43, 47, ये सब के सब कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। कोनो भी सम संख्या होगा ना, वो अभाज्य कभी भी नहीं होगा। जो भी होगा विषम संख्या में से ही अभाज्य संख्या होगा। तो जहां पे भी दिखे आपको सम संख्या, जब आप 50 से 100 के बीच में लिखोगे तो जितना भी सम संख्या होगा उसको छांट देना, वो अभाज्य संख्या होगा, भैया नहीं करेगा। विषम संख्या लेना, उनका गुणनखंड निकालना और गुणनखंड निकाल कर देखना कि कौन से संख्या का सिर्फ 2 गो गुणनखंड आ रहा है, ठीक है। और गुणनखंड में कौन सा होना चाहिए? 1, और वो स्वयं खुद, ठीक है, वही संख्या क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। और बच्चों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं, भाई है, बहन है, जो भी बच्चे हैं, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, ठीक है, उन सब के साथ में ये इस वीडियो को शेयर कीजिए। और देखिए बच्चों, हम लोग क्या है कि अभी थोड़ा सा छोटा सा YouTube का सेटअप है। मैं चाहता हूँ आप लोग इतना प्यार दीजिए कि हमारा जो सेटअप हो जाना वो बड़ा हो जाए, ताकि हम लोग डिजिटल बोर्ड भी खरीद ले और बढ़िया से आप लोगों को लाइव क्लासेस पढ़ाएं और हम लोग आप लोगों को सेवा देते रहें। ठीक है, आप लोग हमें, जितने भी बिहार के बच्चे हैं, आप लोग क्या कीजिए, मतलब हम लोग आप लोगों को सेवा देते रहें। ठीक है, और बस इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। और जाते जाते बस एक ही चीज़ का है कि बच्चों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी होमवर्क दिया है उसको ले लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।